Hello, good evening friends. Today we are going to learn about prepositional pronoun. So welcome to my channel Mahadev Education and please share and subscribe my channel. तो चलते हैं, जो कि इससे पहले हम नाउन के जो कि जितना हो सके विस्तार करके जो वीडियो है 4 पार्टों में हम दे चुके हैं आपको, और आज से स्टार्ट करने वाले हम प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस का जो है कि फर्स्ट पार्ट आज अवेलेबल कराएंगे। तो आपसे निवेदन ये है कि आप जुड़े रहिए इस चैनल से और फुल वीडियो का एंजॉय करें और समझदारी और समझबूझ के साथ इसको जो कि कुछ सीखें इस चैनल से, इस वीडियो से। कहने का मतलब यही है। और जो भी चीज़ें नोट करने वाले हैं अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए चलते हैं और जानते हैं कुछ प्रोनाउन के बारे में कि क्या है प्रोनाउन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आता है डिफिनीशन। पहला जो टर्म है वो होता है डिफिनीशन। ठीक है, तो डिफिनीशन में इसका होता है कि a word which used, ठीक है, at the place of ठीक है, तो इसके बारे में हम बता दें। वैसे तो ये पार्ट एंड स्पीच का बहुत ही शुरुआती भाग है, तो नॉर्मली सब बच्चों को मालूम होता है कि है क्या, लेकिन जो आगे का जो इसमें जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं कंपटीशन वाले, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन पॉइंट है वो कवर कराएंगे आपको। तो इसमें डिफिनीशन के बारे में हम बता दें तो ये है कि अ वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब होगा क्या, ये हम बता दें। एग्जांपल लेते हैं हम कि सोहन, ठीक है, सोहन, ठीक है, सोहन हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता दें टेंस के बारे में। तो ये जो है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, श्योर। तो यहां पे ये क्या है, ये क्या है, ये है नाउन। ठीक है, और हम जब ऐसे कोई दूसरा वर्ड यूज कर दें इस नाउन के स्थान पे, वही होगा प्रोनाउन। तो उसके स्थान पे हम देखते हैं कि ये नाउन है और साथ में सिंगुलर है। ठीक है, फर्स्ट ये नाउन है और दूसरा सिंगुलर नाउन है, तो हमें उसके स्थान पे कोई भी सिंगुलर वर्ड ही का यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो उसके स्थान पे जो भी वर्ड हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो उसके स्थान पे सपोज दैट हम एक शब्द ले लिए ही। ठीक है, सोहन को हटा के उसके स्थान पे हम ले लिए ही। अब सेंटेंस यहां से शुरू हो तो यही जो वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, यही जो ही वर्ड है वही प्रोनाउन है। तो अब सेंटेंस हो जाएगा कि ही हैज प्लेड क्रिकेट। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि चिल्ड्रेन गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चिल्ड्रन है, ये है आपका नाउन के हम टोटल जो काइंड्स है वो बता चुके हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन में भी आता है। ठीक है, चिल्ड्रन जो समूह के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम अगर कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो ये जो नाउन है वो है प्लूरल। ठीक है, और कोई भी जब हम ऐसा वर्ड यूज कर दें उसके स्थान पे कि वो वर्ड सेम अर्थ दे, इसके स्थान पे आके वही अर्थ दे। ठीक है, तो वो वर्ड होगा प्लूरल वर्ड ही यूज करेंगे। तो सपोज दैट इसके स्थान पे हम दे यूज कर दें।
ठीक है, दे गो टू मार्केट, तो यही जो वर्ड है हो जाएगा प्रोनाउन। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे यदि कोई हम वर्ड यूज कर दें, ठीक है, तो वो वर्ड ही प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हम आगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं और समझते हैं कि काइंड ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि कितने प्रकार होते हैं प्रोनाउन के। तो हम पाते हैं कि जो मुख्य रूप से प्रोनाउन के काइंड है वो है 6 प्रकार के, लेकिन नॉर्मली हम अगर विस्तार करें तो 10 प्रकार भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसके 10 प्रकार भी हो सकते हैं। तो पहला हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, ये नोट करते जाइएगा अगर न समझ आए। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, समझ रहे हैं, तो हम बारी बारी से पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आज फर्स्ट काइंड ही लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट काइंड में हम पर्सनल प्रोनाउन का ही डिस्क्राइब करेंगे। इस जो वीडियो है, फुल वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट काइंड पे होगी, और नेक्स्ट काइंड होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज चलेगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली ये है क्या, एक शौक होता है। ठीक है, कोई भी काम करने का एक शौक होता है, तो इसके माध्यम में अपना जो है कि कोई खास ये नहीं है, जिससे मतलब ये है कि शौक के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम है तो टाइम के साथ कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यही है, शौक है पढ़ाने का, जो कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई उद्देश्य इसका नहीं है। ठीक है, और जरूर हम कहेंगे कि अगर आपके दोस्त हों, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए अगर समझ में आए, कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के। ऊपर लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो तीनों पर्सन्स के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो तीनों पर्सन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके डिफिनिशंस में कुछ लिखते हैं यहाँ पे कि ऐसा प्रोनाउन जो तीनों पर्सन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो हम बता दें कि ये पर्सन क्या है। ठीक है, ये पर्सन क्या होता है इसके बारे में बता दें। तो जो पर्सन है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो ये पर्सन है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हम यहाँ बता देते हैं। जो पहला है वो है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है सेकंड पर्सन। ठीक है, और जो तीसरा है वो है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम बता दें कि इसमें आता क्या क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो ये फर्स्ट पर्सन है इसमें केवल आई आता है, वी आता है, ठीक है, आवर आता है, अस आता है, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब ये होता है कि मैं अपने बारे में बात करूं, जब
मैं अपने बारे में बात करें, किसी भी आदमी व्यक्ति से, किसी भी चीज, ठीक है, व्यक्ति से बात करें अपने बारे में खुद की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, और 2 लोग और 4 लोग हैं तो हम लोग, ठीक है, तो वी का भी यूज, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। और मैं गया कहीं दूसरे के पास, ठीक है, जो दूसरा फ्रेंड है उससे मिलने गया और मैं कहा कि तुम कैसे हो, ठीक है, तो जो यू है वो हो जाएगा सेकंड पर्सन, ठीक है। और जब हम दोनों लोग या तो तीसरे के पास जाएं या तीसरे लोग हमारे पास आ जाएं तो वे तीसरे लोग ही क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में हम देखते हैं कि 2 लोग यहाँ शामिल है, हम कहें कि वह लड़का कौन है, ठीक है, तो जो ही हुआ वह थर्ड पर्सन का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब हम तीसरे की बात करते हैं कि वह लड़का कौन है, वे लोग क्यों खेलने जा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बारिश क्यों हो रही है, तो हम जो लोग हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति की बारे में डिस्क्राइब या वर्णन करते हैं, बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट में ये हुआ, सेकंड में तुम्हारे बारे में बात की जाए यानी कि यू हुआ, योर हुआ, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये हुआ। और जो थर्ड पर्सन है उसमें जो होता है ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, ETC, ये सब जो है थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है, श्योर। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट, ठीक है, फास्ट पढ़ा दिया जाए कुछ। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हम ले लें तो एग्जाम्पल्स अगर ले लें वो तो समझ ही गए होंगे कि आई का यूज कहाँ होता है। एग्जाम्पल यानी एक सेंटेंस बनाने में, तो हम सेंटेंस बनाने का जो कि हम टेंस बता चुके हैं तो उसमें टोटली हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड का जो है कि एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अब जो मुख्य जो इसका है एक आता है चार्ट, और चार्ट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोनाउन है सेंटेंस के कई स्थानों पे आते हैं, ही, सी, इट, ठीक है, दे, आई, यू। तो इसके जो प्रकार जितने भी हैं, ये यू से जो भी वर्ड्स बने हैं, जैसे यू से योर बना है, योर्स बना है, ही से हिज बना है, ठीक है, उसके बाद हर से हर बना है, सी से हर बना है, ठीक है, हर्ष बना है। तो ये सब जो वर्ड हैं कहाँ कहाँ यूज हों हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम चलते हैं उस चार्ट की ओर कि वो चार्ट क्या करता है। तो वो चार्ट में होता ये है कि ये पर्सन हो गया, ठीक है, तो पर्सन का एक चार्ट हम लिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं तो दूसरा हुआ नंबर, ठीक है, तो नंबर का चार्ट यहाँ ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलते आगे, ये हुआ इसी का जो फॉर्म होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। तो ये ले लिया हम चार्ट। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ये केसेस के बारे में भी हम बता चुके हैं, नाउन का जो वीडियो बनाया पार्ट नंबर 4, ठीक है, वो बना के हम अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में केस के बारे में आप अच्छी तरह जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम फुल जो डिटेल है उसके साथ हम डिस्क्राइब जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आवश्यकता होगी तो आई बटन पे हम उस वीडियो को डाल देंगे, क्लिक करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस। आगे है पॉसेसिव। तो जो ये पॉसेसिव केस है वो जो होता है 2 रूपों में यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉसेसिव केस 2 रूपों में यूज किया जाता है। पहला एज एडजेक्टिव और दूसरा जो है कि एज प्रोनाउन, ठीक है। पहला या तो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा और दूसरा या तो प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आगे है
वो है आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन में हम नंबर की बात करें तो नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है, चलिए ये चार्ट हम बना रहे हैं, इसलिए ये शो कर दे रहे हैं। हम ऐसे वीडियो ब्रेक लेकर पुश करके हम चार्ट बना सकते थे, लेकिन ये चार्ट आपके सामने बना रहे हैं इसलिए कि आप भी अगर चाहें तो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये देख समझिए कि कैसे बनता है। तो फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है वो होता है आई और प्लूरल होता है वी। ठीक है, समझ गए। और ये सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में आई का हो जाएगा वी, नहीं आई जो है आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यानी कि सेंटेंस में, ठीक है, जब भी हम यूज करेंगे मी का तो वो मी ऑब्जेक्ट के ही रूप में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और जो अस है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। आगे अगर पॉसेसिव केस की बात करें तो जो पॉसेसिव केस है एडजेक्टिव के अगर रूप में यूज करें हम पॉसेसिव केस का, ठीक है, ये जो पॉसेसिव केस है एडजेक्टिव के रूप में यूज करें, ठीक है, तो वहां हम आई के लिए माई वर्ड का यूज करते हैं और प्रोनाउन में उसका जो है माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि जो प्लूरल वी है ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम अस का यूज कर दिए, लेकिन पॉसेसिव में क्या क्या यूज करेंगे। तो पॉसेसिव में एडजेक्टिव के रूप में हम जो है आवर का यूज करते हैं और प्रोनाउन के रूप में आवर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में आवर का यूज करते हैं और प्रोनाउन में आवर्स का यूज करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है मैं होप करता हूं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम जो है सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में तो सेकेंड पर्सन में भी हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो चार्ट है इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हुआ सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर और दूसरा हुआ प्लूरल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें एक और मैटर हम बता दें कि ये जो सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है, सेकेंड पर्सन में ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर है या प्लूरल है, इस मैटर में हम बात करते हैं। धीरे धीरे डिस्क्राइब कर रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आएगी चार्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो इस चार्ट में हम जो सब्जेक्टिव केस का यूज करें और ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें, दोनों में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है, चाहे वह जो वर्ड है वो दोनों होता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो हम कहते हैं इसको इमेज। ठीक है, हम बताएंगे क्यों किया। इसमें टोटली यू का ही यूज होता है। ठीक है, समझे। जो सेकेंड पर्सन है सब्जेक्ट के रूप में भी यू का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू का ही यूज होता है। ठीक है, जो यू का यूज है हम बता दें, जैसे कि यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, और दूसरा हम बात करें कि राम इज योर फ्रेंड, तो जो योर है यानी तो वो तो आएगा जो कि है पोसेसिव में, योर फ्रेंड अपने के बारे में। पोसेसिव के बारे में ही बात, पोसेसिव का अर्थ ही होता है कि जो खुद के बारे में बताए। ठीक है, अपने बारे में बताए। ठीक है, पोसेसिव का यही अर्थ है। तो यू दोनों के अर्थ में यूज होता है। आगे चलते हैं तो ये जो पोसेसिव में यहाँ पे सिंगुलर दोनों होता है प्लूरल, तो इसमें योर का यूज होगा। इसका हम बताएंगे कैसे हम यूज करते हैं। और इसमें जो है योर्स हो जाता है। ठीक है,
इसमें योर होगा, इसमें योर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में भी जो है सिंगुलर ये टोटल सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर में जो है पहला मैस्कुलिन हो गया, और जो दूसरा है फेमिनिन हो गया, और जो तीसरा है वो हो जाएगा नॉन जेंडर। ठीक है, नॉन पर्सनल। ठीक है, अब इसको हम कर दें आगे। ठीक है, और इसमें जो है प्लूरल। तो यहां हम देखते हैं कि जो मैस्कुलिन में थर्ड पर्सन के रूप में ही का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो ही होता है, और ऑब्जेक्टिव जो होता है तो वो हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। ठीक है, ही का हिम। लेकिन ये जो है इसका अगर पॉसेसिव केस की बात करें, ही का पॉसेसिव केस की बारे में बात करें तो पॉसेसिव में हिज होता है, जो दोनों में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी यूज होता है और प्रोनाउन। तो इसको हम केवल एक ही लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं और ये कहीं लिख देते हैं हिज। ठीक है, आगे है कि फेमिनिन का हो जाएगा सी। ठीक है, और जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में वो हो जाएगा हर। ठीक है, हर। ठीक है, सी का हर ऑब्जेक्टिव केस, और इसका जो है कि एडजेक्टिव के रूप में भी हर ही का यूज किए जाते हैं, लेकिन प्रोनाउन में हर्ष हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब हम बताते हैं कि ये कैसे कैसे यूजेज है इसके जो है। ठीक है, आगे अब हम बात करें कि ये हो जाएगा ईट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी ईट होता है। ठीक है, और ये जो है इट्स हो जाएगा, इसका होता ही नहीं है, यानी कि जो एडजेक्टिव है ईट का वो इट्स होता है। ठीक है, इट में यस जुड़ जाता है। आगे है जो प्लूरल वो है दे, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देन। ठीक है, और ये हो जाएगा दियर, और ये हो जाएगा दियर्स। ठीक है, अब हम बना दिए पूरा फुल चार्ट। ठीक है, आपको समझाने के लिए प्रोनाउन का जो मुख्य पार्ट है यही जो चार्ट है वही डिस्क्राइब करता है, और हम इसके बारे में अच्छी तरह बता चुके हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का और समझ सकते हैं। ठीक है, अब अच्छी तरह डिस्क्राइब किए। अब हम बताते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, कैसे सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। सब्जेक्टिव केस में ये जो कैसे यूज किए जाते हैं ये। ठीक है, हम ऐसे एक एक बताएंगे, यानी कि जो सब्जेक्टिव केस में ये जो है इनका यूज कब कब होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में कब होता है, और पॉसेसिव में एडजेक्टिव के रूप में और प्रोनाउन के रूप में कब कब होता है। ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। चलिए तो हम चार्ट को करते हैं इरेज। ठीक है, चार्ट को इरेज किए और समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस अच्छी तरह हम बताए, इसको चार्ट बना के आपको। ठीक है, समझाए। अब हम चलते हैं कि यूजेज ऑफ नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जल्द बताते हैं। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो जो है पहला किसी भी प्रोनाउन को वर्ब से पहले
वर्ब से पहले प्रयोग। तो किसमें होता है? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और हम यूजेज ही पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव केस का। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि आई एम अ गुड बॉय। सिंपल एग्जांपल लिए तो यहां जो आई है वही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ। ठीक है, और ये सिंगुलर है, समझ गए होंगे आप, सिंगुलर है। ठीक है, और यहां पे बात करें कि वी आर, ठीक है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पे जो ये वी हुआ वो हुआ प्लूरल। ठीक है, वो हुआ प्लूरल, लेकिन है क्या? सब्जेक्टिव केस। ये जो केस में हम बताया था आई और वी, समझ में आ रहा है ना? तो वही, इसीलिए हम इसको मिटाया नहीं कि आपको समझा सके। तो ये हुआ यूज। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दे का भी यूज करना है तो दे का भी कर सकते हैं। दे आर डिवोटेड टू म्यूजिक। ठीक है, यानी कि वे म्यूजिक के प्रति डिवोटेड हैं या समर्पित हैं या म्यूजिक से बहुत लगाव है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दूसरा जो है वो रूल देखते हैं। दूसरा यदि दो प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़े हो, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। जो यूजेज हम बता रहे हैं, सब्जेक्टिव केस का यूजेज बता रहे हैं हम, नोट करते जाइए, बहुत विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि ऐसे कम ही वीडियोस अवेलेबल है। यदि दो प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़े, ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आई, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड। ठीक है, गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यस जुड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे यू और आई जो है गुड फ्रेंड, यानी कि ये जो है क्या है, क्या है? कंजक्शन है।